दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है विल पावर के ऊपर। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी जो विल पावर है उसको कैसे बढ़ाना है और विल पावर को बढ़ा करके हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे बदल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो ये समरी आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है और अपनी लाइफ में आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने जो भी गोल होते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके। विल पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम इसके बारे में सीख लेते हैं कि कैसे हम विल पावर को हमें बढ़ाना है तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सफलता पा सकते हैं। तो आज की समरी में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी विल पावर को बढ़ा करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉय बाउमेस्टर। इस बुक समरी को जानने के बाद में हम जानेंगे कि आप अपनी विल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है। विल पावर को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और अपनी विल पावर को बढ़ा करके हम उससे काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं विल पावर के बारे में। सभी चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ विल पावर, यानी कि विल पावर क्या होती है। दोस्तों विल पावर का सीधा मतलब होता है जिस काम को करने का हमारा मन नहीं होता है उसे हमें करना है। जैसे कि डेली एक्सरसाइज और साथ ही में सुबह जल्दी उठना। इन कामों को करने में हमारा जो मन है बिल्कुल भी नहीं करता है और जिस काम को करने का लालच हो रहा हो उसे न करना। जैसे कि जो बैड हैबिट है उनको अपने अंदर डेवलप करना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छा शक्ति का ही दूसरा रूप है। यानी कि अपनी जो विल पावर है उसको हमें उन कामों में लगाना है जिन कामों को हम करना चाहते हैं लेकिन हमारा जो मन है वो उन कामों को नहीं करने दे रहा है। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसका मतलब है अपनी विल पावर को बढ़ा करके आप सुबह जल्दी उठने की जो हैबिट है उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक्सरसाइज भी करनी है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका मन है उसके लिए मना करता है। अपने मन से वो मुश्किल काम करवाना जिस काम को हमारा जो मन है वो मना करता रहता है उसे ही विल पावर कहते हैं। अगला विल पावर गेट्स डिप्लीटेड। ऑथर कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। ये सोचकर कभी न बैठे कि जो मेरी विल पावर है काफी स्ट्रोंग है, ये ऐसी रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे आप जानोगे कि विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और आप ये भी जानने वाले हो कि विल पावर से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अपनी विल पावर को बढ़ाने के बाद में हम अपनी लाइफ में कैसे जो गोल है उनको अचीव कर सकते हैं और अपनी विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पावर ऑफ विल पावर। ऑथर कहते हैं कि जिन लोगों की विल पावर काफ़ी शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाली चीज़ें करते हैं। काफ़ी सारे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं अपनी विल पावर के दम पर ही बड़े बड़े जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो बनाते हैं। ऐसे खेलकूद, मेडिकल, साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स आदि में जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जो भी बड़े लोग होते हैं उनकी विल पावर काफ़ी अधिक होती है और इसी की बदौलत ही वो काफ़ी बड़े बन जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरत है अपनी विल पावर को मजबूत करने की, यानी कि अपनी विल पावर को बढ़ा करके आप भी अपनी फील्ड में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फील्ड में काफ़ी बड़ा बनना है तो आपको चाहिए कि अपनी जो विल पावर है उसको हमेशा अपग्रेड करते रहिए। यानी कि विल पावर हमेशा अगर बढ़ेगी तो आप अपनी जो फील्ड है उसमें काफ़ी बड़े कीर्तिमान आप स्थापित कर सकते हैं अपनी विल पावर को बढ़ा करके। एक्सपेरिमेंट इन इनहेंस विल पावर। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है तो ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे बिना सेलफोन के ही रहिए। यानी कि अपने फ़ोन के बिना आपको रहना आना चाहिए। आज के टाइम पे हम बिना फ़ोन के 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं और पूरा दिन अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेजीनेस हो जाते हैं, काफ़ी आलसी हो जाते हैं और इसी के कारण ही हमारी जो विल पावर है काफ़ी कमज़ोर होती है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है हर दिन 2 घंटे के लिए। इसी दौरान आपके दिमाग में काफ़ी सारी क्रेविंग आएंगी। आप बार बार चाहोगे कि फ़ोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम या फिर कोई जो व्हाट्सएप है उस पर कोई मैसेज ना आया हो या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर आपका कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन करेगा। लेकिन उन 2-3 घंटों में आपको अपने सेल फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। ये ट्रिक आप हर काम के लिए करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही अब्सिस्टेंस का रूल कहते हैं। यानी कि आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है अगर आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है। यानी कि ऐसा काम करना है जिस काम का करने का आपका काफ़ी अधिक मन कर रहा हो लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रोंग है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस काम का करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है आप उस काम को करिए। इसका मतलब आपकी जो विल पावर है काफ़ी अच्छी है। यानी कि अपने मन के खिलाफ आपको जाना है,
आपको सुबह जल्दी उठना है, आपका मन आपको सुबह जल्दी उठने की जो परमिशन है वो नहीं देता है, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। और अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं तो इसका मतलब आपकी जो विल पावर है काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योर बैड हैबिट विथ विल पावर। अपनी विल पावर से अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग हमेशा काफी अधिक खाना खाते हैं और ओबियस हो जाते हैं, उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब भी ज्यादा खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको काफी जो बैड हैबिट है वो छोड़नी है तो आपको अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने मन में ये कहना चाहिए कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं जो बैड हैबिट है वो छोड़ चुका हूँ। इस तरह से आपको कोई भी बुरी आदत, जैसे कि काफी बुरी आदत होती है, उनको छोड़ने में आपकी जो विल पावर है काफी मदद कर सकती है और आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अपनी जो बैड हैबिट है उनको छोड़ने में जो विल पावर है उसका काफी बड़ा योगदान होता है। यानी कि अपनी विल पावर के दम पर आपकी जो बैड हैबिट है वो आप छोड़ पाओगे और अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हो अपनी विल पावर की वजह से। अगर आपकी विल पावर काफ़ी कमज़ोर है तो आपके अंदर काफ़ी बैड हैबिट होंगी, और वहीं पर अगर आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर गुड हैबिट होंगी, और गुड हैबिट होने के साथ में आप अपनी लाइफ में काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, उसको बढ़ाते रहें, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ट्रिगर ऑफ विल पावर। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर दबाना होगा। ट्रिगर का मतलब होता है जो काम आप बड़ा करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप छोटा स्टेप लीजिए। छोटा स्टेप ही जो ट्रिगर है उसके रूप में काम करता है और आपकी विल पावर फिर अपने आप ही बढ़ती चली जाती है और जो काम आप उस समय करना चाहते हैं वो आप कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि सुबह उठ करके 50 से 20 पुशअप आप कर सकते हैं। इससे आपको जो ट्रिगर है वो मिलेगा, आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। इससे आपके दिमाग में जो इनर्टिया होता है वो खत्म हो जाएगा और आपका दिमाग मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप अधिक देर तक डिफरेंट एक्सरसाइज करने की सोच लगेंगे और आपकी एक्सरसाइज काफ़ी अधिक बढ़ती जाएगी और हर दिन आप एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो यही ट्रिगर का ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने या फिर जो बुरी हैबिट है उसको छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से विल पावर को इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि अपनी जो विल पावर है उसको आप स्टार्ट करते रहिए। अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है तो उसका सबसे पहले आपको छोटा स्टेप लेना है। छोटा स्टेप लेने से ये होगा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी और आप मोटिवेट होंगे। अगर आप छोटे स्टेप को करने के बाद में आप सफलता पा सकते हैं तो बड़े स्टेप को करने में आपको मजा आएगा और आपका जो बड़ा स्टेप है वो अपने आप ही होता चला जाएगा और अपने काम में आप सफल बन सकते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी काम को करने से पहले छोटा स्टेप लेना जरूरी होता है। स्टार्ट गुड हैबिट विथ विल पावर। विल पावर की हेल्प से आप जो अच्छी आदतें हैं उनकी आदत डाल सकते हैं, जैसे कि बुक पढ़ना, जॉगिंग करना, गार्डनिंग करना, सुबह जल्दी उठना, योगा, मेडिटेशन आदि करना। बस आपको जो अभी मैंने ट्रिक बताई है उसका इस्तेमाल करना है और अपनी विल पावर को बढ़ा करके अच्छी जो हैबिट है उनको शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल होगी लेकिन बाद में आपको मजा आएगा और आसान भी लगने लगेगा। यानी कि अगर आपको अपने अंदर जो गुड हैबिट है उनको डेवलप करना है तो आप अपना जो विल पावर है उसका इस्तेमाल करके अपने अंदर जो गुड हैबिट है उनको डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान आप बन सकते हैं। चेंज योर बिहेवियर विथ विल पावर। विल पावर की हेल्प से हम अपना जो बिहेवियर है वो भी बदल सकते हैं। यानी कि हमारा जो बर्ताव है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कई बार हमारे बर्ताव में काफ़ी बुरी चीज़ें होती हैं जिससे दूसरे आदमी को काफ़ी बुरा लगता है। कई बार तो हमारे जो संबंध है वो भी टूट जाते हैं, उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं। कई बार तो लड़कों में ये हैबिट होती है कि उनकी जो भी फ्रेंड होती है उसके साथ में उनका जो बिहेवियर है काफ़ी गलत हो जाता है और इसी के कारण ही उनकी जो रिश्ता है उसमें काफ़ी दरार आ जाती है और रिश्ता टूट भी जाता है। ऐसे में विल पावर की हेल्प से आप अपने इस बिहेवियर को छोड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं कोई भी जो खराब जोक है वो नहीं बोलूँगा और आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है इस टच में मोटिवेट हो जाएगा और फिर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी कि आप जो बुरी बातें बोलते हैं वो आप नहीं बोलेंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस तरह से कुछ लोग जब भी देखो अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं। इससे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उन्हें बड़बोला या फिर बातूनी आदि बोलने लगते हैं। तो अगर किसी को ये बिहेवियर बदलना है तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे से बोलूंगा कम, सुनूंगा अधिक। तो इस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा और सब लोग उन्हें पसंद करेंगे। यानी कि आपको ये करना है कि अपने आप को आपको ही दिखाना है कि आज से मैं अच्छा बनूंगा। तो हो सकता है कि आप अच्छे बन पाओगे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके। इसलिए हमेशा अपनी जो विल पावर है उसका यूज करें। स्ट्रेंथ इमोशन विथ विल पावर। ऑथर कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करके आप अपने जो इमोशनल स्टेट्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। कई बार हम पर
काफी बड़ी विपदा पड़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई जॉब है वो छूट जाती है, या फिर आपका कोई बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वे चिंता, अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं और इससे उनकी जिंदगी और खराब होती चली जाती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की जो विल पावर है काफी स्ट्रॉन्ग होती है और बाउंस बैक कर जाते हैं। वे अपने अतीत को न देख करके अपना जो फ्यूचर है उसको देखते हैं और एक नया गोल बना करके उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी आप पर कोई भी आपदा है, कोई भी मुसीबत आए, तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने जो इमोशन है जैसे कि दुख और उदासी को अपने पे हावी ना होने दें, बल्कि उस समय हमें खुद से कहना चाहिए कि ये जो परेशानी है इसने मुझे अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फिर आप नया गोल बना करके उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका अच्छे से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। खुशी के साथ में आप उदास होकर के ना बैठे, यही आपकी विल पावर है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट विल पावर। ऑथर कहते हैं कि काफ़ी बार हमारे आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंटल है, वो भी हमारी विल पावर को प्रभावित करता है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे या फिर नेगेटिव लोग होंगे जो हमेशा ही आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश हो जाते हैं, तो हमारी जो विल पावर है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के साथ में ही रहें। वे हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं जिससे हमारी विल पावर बढ़ जाती है और हमें काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप बुक्स पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इन किताबों में जो ऑथर होते हैं उन्होंने काफ़ी महान बातें लिखी होती हैं जिससे आप काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान की सहायता से आपकी जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेल्फ डाउट इज एनिमी ऑफ विल पावर। अंत में ऑथर कहते हैं कि जो सेल्फ डाउट है यानी कि आपका आत्म संदेह है, विल पावर का काफ़ी बड़ा दुश्मन है। मान लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस करने का प्लान है या फिर कोई भी काम करने का प्लान कर रहे हैं, उस समय आपके माइंड में काफ़ी आपका जो सेल्फ डाउट है वो आने लगता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो अगर इसमें मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये काम सफल नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसे में आपकी जो विल पावर है कमजोर होने लगती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आपको खुद पे संदेह आए उसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आप एक पेपर पर बिजनेस का प्लान करिए और उसके जो स्टेप है उसको लिखिए और अपने दिमाग में उनके बारे में सोचिए। इससे आपका जो सेल्फ डाउट है वो आपको परेशान नहीं करेगा और आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपको अपने काम में काफ़ी सहायता मिलेगी। अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए आप इन पॉजिटिव जो अफर्मेशन है उनका सहारा ले सकते हैं, जैसे कि मैं अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अंदर से काफ़ी मजबूत हूँ, मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने जो भी विचार हैं और जो भी एक्शन है उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं काफ़ी सफलता प्राप्त करूँगा, मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सफल रहूँगा, मैंने जो भी गोल सेट किए हैं उनको मैं अचीव कर सकता हूँ। हर दिन मेरी जो विल पावर है वो बढ़ती जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों, इस समरी से हमने जाना कि अपनी विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस समरी का यूज करके आप भी अपनी विल पावर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं।